ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक सत्संगी ने अपने भाई की शिकायत की कि वह ज़बरदस्त है, मेरा हिस्सा नहीं देता, मुझे बहुत सताता है, मैं उसे धाड़े यानी डाके वालों से मरवा दूंगा। श्री महाराज जी ने फरमाया कि ऐसा कदापि न करना। भाई आखिर भाई है, जान से भी मारेगा तो छाया में पटकेगा। गैर का भरोसा और विश्वास करना उचित नहीं, इसमें बड़ा कलंक लगता है। जब आखिरी दफ़ा मेघनाद यज्ञ करने लगा तो विभीषण जी बंदरों की सेना और लक्ष्मण जी को साथ लेकर उसका यज्ञ विध्वंस करने गए। तब मेघनाद ने उनको बहुत धिक्कार दी कि तू सगे भाई को छोड़कर बैरी का सेवक बना है। यह काम साधु लोगों में निंदनीय और शोचनीय है। कहाँ तो बंधु बांधवों का वास और कहाँ शत्रु के साथ सहवास। तेरी बुद्धि कार्य का विचार करने में असमर्थ है, इसलिए इन दो बड़ी बातों का अंतर नहीं समझ सकता। सज्जन गुण रहित और शत्रु गुणवान होने पर भी सज्जन का ही आश्रय लेना ठीक है। गुणधान वा परजनः स्वजनो निर्गुणोऽपि वा निर्गुणः स्वजनः श्रेयान् यः परः पर एव सः। वाल्मीकि सुंदरकांड संख्या 87 श्लोक 15। उन धारितियों का भरोसा मत करना, आपके भाई को मारकर फिर आप पर भी हाथ साफ कर सकते हैं। जो पराया धन पराई स्त्री हरता है और जिसके लिए उसके बंधु बांधव शंका करते हैं, उसका उन्हें 3 में से एक दोष से भी क्षय हो जाता है। जो अपने दोष से आप ही मर उसको मारने या दूसरों से कत्ल कराने की क्या आवश्यकता है। विचार करो कि विभीषण ने रावण से अपमानित होकर या राज्य के लोभ से श्री रामचंद्र जी से मिलकर और लंका का सब भेद बतलाकर रावण को मरवा दिया। लेकिन रावण को मरा हुआ देखकर बंधु स्नेह से विभीषण उस समय बहुत रोया और पछताया, मगर फिर पछताए क्या होता है। इसलिए आप ऐसा खोटा काम कभी मत करना। ऐसा कर्म तो क्या ऐसा विचार करना भी सत्संगी के लिए अयोग्य है। सुनो, धन संपत्ति ऐसी वस्तु है कि श्री रामचंद्र जी को भरत जी पर संदेह हो गया था, इसलिए अयोध्या में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी को अयोध्या भेजा था कि आकार से, चेष्टा से, दृष्टि से और वचन से भरत जी के भाव की परीक्षा कराओ। आपके भाई साहब धन दौलत को देखकर भटक गए तो आश्चर्य की क्या बात है। 183। एक मनुष्य ने अर्ज किया कि यूरोप और अमेरिका वाले नाना प्रकार की इजादें और आविष्कार कर रहे हैं, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती। श्री महाराज ने फरमाया कि शतवंती स्त्री को जैसा भी पति प्राप्त हो जावे उसको पाकर तृप्त रहती है, दूसरे पुरुष की कभी स्वप्न में भी इच्छा नहीं करती, और कुचलन स्त्री नित्य छैल छबीले जवानों से मिलकर भी संतुष्ट नहीं होती, उसको हर समय नए पुरुषों से मिलने की इच्छा बनी रहती है। यही हाल आविष्कारियों का है। मन का स्वभाव चंचल होने से मनवांछित फल प्राप्त होने पर भी अगर वह संतुष्ट नहीं होता और भटकता रहता है, इससे स्पष्ट होता है कि सच्चा पदार्थ उसको प्राप्त नहीं हुआ है। जिस पुरुष को आनंद और भोग के नए से नए अनेक पदार्थ प्राप्त होते जाते हैं, फिर भी उसकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है और वह मनुष्य उसके पीछे इस धुन में लगा ही रहता है कि इससे बढ़कर कोई और पदार्थ ईजाद करे। धन प्राप्ति और मान बढ़ाई की इच्छा उसे चैन नहीं लेने देती। उनका जीवन इसी प्रकार भटकते भटकते बीत जाता है। धन दौलत, स्त्री पुरुष, मान बढ़ाई आदि पदार्थों को पाकर तृप्ति नहीं होने से समझ आती है कि इन अनंत वस्तुओं और पदार्थों की ईजाद आत्मिक भूख को नहीं मिटा सकती। सत उसी का नाम है जिसको पाकर और किसी पदार्थ को पाने की इच्छा न रहे और न उपजे। हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों का आदर्श और वेदांत की शिक्षा मुक्ति प्राप्ति है, जिसकी प्राप्ति का मार्ग साधन
चतुष्टय है। पहली सीढ़ी या साधन सत और असत का निर्णय यानी विवेक है। जब असत पदार्थ का पता लग गया तो उसको त्यागना आवश्यक है, इसको वैराग्य कहते हैं। और सत को ग्रहण करने के लिए हठ संपत्ति होनी चाहिए। मन का निरोध जिसको शम कहते हैं, इंद्रियों का दमन, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख आदि का सहन तितिक्षा है। श्रद्धा शास्त्र और गुरु के वचनों पर श्रद्धा की जाए ठीक है। अगर श्रद्धा न होगी तो इन पर एक चित्त और दृढ़ भाव से अमल कैसे होगा। चित्त डमाडोल रहने से यत्न ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। उपरति संसार के पदार्थों और विषय भोगों से दिल भर जाना, जैसे रोज रोज मीठा ही मीठा खाने में मुंह फिर जाता है। चित्त का एकाग्र हो जाना और संशय शंका और तर्क न उठना, इसको समाधान कहते हैं। उसके पश्चात मुमुक्षुता है, जिसके कारण उस सत वस्तु आत्मा का अनुभव करने की तत्पर इच्छा होती है। मुमुक्षु का चित्त किसी सांसारिक पदार्थ, धन, मान, बड़ाई, अहंकार आदि की तरफ नहीं जाता। साधारण उपदेशक तो कह ही रहे हैं कि आविष्कार ठीक रास्ता नहीं है। साधु महात्मा गीता के असूल पर हैं कि किसी को कर्म से मत हटाओ, वह कर्म ही उसका व्याख्यान करेगा। उस कर्म को करते करते जब थक जाएगा और उससे शांति न प्राप्त होगी, तब वह स्वयं ठीक रास्ते पर आ जाएगा। चोर को चोरी का दंड और फिजूल खर्च को यानी फिजूल खर्ची का फल और शराबी को शराब का परिणाम ही बतला देता है कि यह रास्ता ठीक नहीं है। जिस तरह से कोई भूल कर या हठ से गलत रास्ते पर चलता है तो रास्ते में कांटे ही उसको बतला देते हैं कि इसको छोड़ और दूसरे रास्ते पर चल, तब वह सीधे रास्ता की ओर मुड़ता है। उस समय उपदेश का मौका होता है और थोड़ा सा उपदेश भी बहुत काम कर जाता है। 184। एक मनुष्य ने अर्ज किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ऊंच नीच सब बराबर हैं। यह जो हवा आजकल चल रही है उसका क्या परिणाम होगा? क्या वास्तव में सब एक हो जाएंगे? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, यह तो मानी हुई बात है कि हर बात और हर मामले में सब बराबर नहीं हो सकते। रंग, रूप, शक्ल, बल, शक्ति, विद्या, बुद्धि, समझ बूझ, धन, दानी, इनमें तो प्रत्यक्ष अंतर दिख पड़ता है। इनमें समानता हो जाना संभव नहीं प्रतीत होता। सभ्यता कहिए या नियम कहिए या कई प्रकार के होते हैं। पहला मनुष्यकृत, दूसरा समाजकृत, तीसरा राज्यकृत, चौथा ऋषिकृत, पांचवा देवकृत, छठा ईश्वरकृत और सातवां आत्म संबंधी। इनमें से मनुष्यकृत तो बहुत ही जल्दी बदलते रहते हैं। समाजकृत में परिवर्तन होता रहता है। राज्य में परिवर्तन होने से राज्यकृत नियम भी बदल जाते हैं। हालांकि कानून में सबका अधिकार समान हो सकता है। विशेष अधिकार जब किसी मनुष्य या समाज को दिया जाता है तो दूसरों को ईर्ष्या पैदा होती है। ऋषिकृत भी देश पात्र के लिहाज से बदलते रहते हैं। मसलन हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों ने जो नियम हिंदुस्तान पर लागू किए वह यूरोप और अमेरिका के रहने वालों पर नहीं लागू हो सकते, बल्कि सारे हिंदुस्तान पर भी उनका लागू होना आदि कठिन है। जो नियम आचार विचार हिमालय पर्वत पर रहने वालों के लिए बने हैं वह राजकुमारी वालों के लिए नहीं है। सरहदी इलाके के कोहाटियों और पेशावरियों के लिए जो नियम स्थापित किए हैं वह बंगालियों और असामियों के लिए नहीं है। इसी प्रकार देवकृत नियम भी काल के अधीन बदल जाते हैं। कहीं सर्दी कहीं नरमी तत्वों के लिहाज से इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। ईश्वरीय नियमों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय नक्षत्रों का बनना बिगड़ना सिर्फ आत्म तत्व ही ऐसा है कि जिसमें कोई परिवर्तन न कभी हुआ और न अब हो रहा है न भविष्य में हो सकता है। वह सदा एक रस में स्थित है। इसलिए ईश्वर प्रार्थना और भजन आदि में ऊंच नीच, रंग रूप, जात पात आदि का कोई विचार नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजय सो हर का होई। जो हर का हो गया वह सबका हो गया। ईश्वरकृत वस्तु आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में भी सबका अधिकार है। आकाश सबको स्थान देता है। वायु में सब श्वास लेते हैं। सूर्य सबके लिए समान है। तालाब नदी से सब जल प्राप्त कर सकते हैं।
पृथ्वी में सबको वास और अग्नि करने का अधिकार है। इससे ऊपर आत्मविचार से तो सब उसी आत्मा का अंश है और वह ही सब में बाहर भीतर समाया हुआ है। 185 एक मनुष्य ने अर्ज किया कि अगर जांच की जाए तो हाल में 20 मजहबी संशोधित निकल पड़ेंगे। कोई कहता है कि मूर्ति पूजन उल्टा रास्ता है, कोई कहता है कि तांत्रिक मत खराब है, कोई कहता है कि भक्ति ढोंग है, कोई कहता है खुदा वहम और गुमान है, कोई कहता है परमेश्वर है ही नहीं, मनगढ़ंत बात है। ऐसे मनुष्यों को सुधारिक कहा जाए या बिगाड़िक। जो एक बात और मसला भी जानता है वह दूसरों के विपरीत दिल खोलकर जहर उगलता है। जिज्ञासु बड़ी उलझन में पड़ जाता है कि क्या करें और क्या न करें। आपकी इस विषय में क्या राय है? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि मामूली विद्या के तरीके को मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि प्राइमरी और प्राइमरी और सेकेंडरी और कॉलेज की शिक्षा के लिए अलग अलग विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय हैं। इनके अतिरिक्त किसी विशेष विद्या या उद्योग को प्राप्त किया जाए तो डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वकालत, युद्ध शिक्षा, विदेश भाषा आदि के लिए अलग सभा और कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं। हर श्रेणी की शिक्षा के लिए गुरु, शिक्षक, प्रोफेसर अलग अलग हैं और उनके काम का विभाग भी उसी शिक्षा के अनुसार है। अगर कोई प्राइमरी क्लास का मास्टर यह कहे कि शिक्षा तो बस प्राइमरी ही ठीक है, एमए, बीएससी, वकालत, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी बिल्कुल ढकोसला है, इनको प्राप्त करना और काम में लाना आना अपनी बुद्धि को खराब करना है, ऐसे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और दिमाग भटक जाता है। या एमए के प्रोफेसर आदि कहे कि बस शिक्षा तो एमए, एमएससी यानी कॉलेज यही ठीक है, यह प्राइमरी शिक्षा तो नीचा काम है और नीचे दर्जे वाले ही इसको प्राप्त करते हैं, तो विचारमान उनको क्या कहेंगे? क्या एमए और एमएससी पढ़ने के लिए प्राइमरी शिक्षा की आवश्यकता नहीं? क्या इसके प्राप्त किए बगैर एमए कोई भी पास कर सकता है? क्या हर एक साइंस विद्यार्थी का यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मैं एमए ज़रूर करूँगा, अवस्था और आवश्यकता के अनुसार इंजीनियरिंग आदि ज़रूर पास करूँगा? जो आज विद्यार्थी है वही भविष्य में प्रोफेसर या प्रिंसिपल बनेंगे। क्या उसके साथ उनके मुंह से यह कहना शोभा देगा कि प्राइमरी की शिक्षा या किंडरगार्टन और खेल कूद द्वारा शिक्षा देना जाहिल और मूर्ख विश्वास है? सच्ची शिक्षा तो एमए या एमएससी ही है, बस उसी को आरंभ में प्राप्त करने का यत्न करें और इसी की पुस्तकें मोल लेकर पढ़ें। जब बालक 7 वर्ष का हो तभी से उसको आगरा कॉलेज या लखनऊ के मेडिकल कॉलेज या रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया जाए या बैरिस्ट्री पास करने के लिए विलायत भेज दिया जाए, तो ऐसा ही किया जाए तो क्या वह विद्यार्थी विद्या उपार्जन कर सकेगा? क्या प्रथम श्रेणी की विद्या प्राप्त किए बगैर वह बचपन से ही एमए की किताबें साथ लिए रहने से या एमए क्लास के लेक्चर सुनने से वह एमए पास कर सकेगा? बड़े से बड़े महात्मा, गुरु और मजहबी प्रचारक एक एक बात को लेकर ऐसे अड़ गए हैं और अड़ रहे हैं कि किसी दूसरे की बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर कोई उनसे वार्तालाप करे या उनका भ्रम दूर करना चाहे तो जो गति बंदर को उपदेश देने के बैया की हुई उसी गति को प्राप्त हो। कुछ गुरजन अब हैं और कुछ गुजर चुके हैं, उनके विचार उनके ग्रंथों से स्पष्ट होता है। इसलिए हमारा तो ऐसा विचार है कि तामसी मनुष्यों को तामस कर्म में लगाने से ही शनय शनय उनकी तरक्की हो सकती है। राजसी मनुष्यों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए यज्ञ, कर्म, पशु बलि आदि राजसी कर्म करने चाहिए। अध्यात्म विद्या की जिज्ञासु के जो विचार, योग अभ्यास और ज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। जो सज्जन और गुरजन देवताओं को नहीं मानते और इनके विपरीत जहर उगलते हैं, उन्हें या उनके अनुयायियों की बनाई हुई पुस्तकों से हमारे एक अजीज ने पढ़कर सुनाया। सबसे ऊंचा देवताओं का देव है, जो सारे देवताओं का असली तेज और बल है। जो पाप से परे आनंद स्वरूप सबसे ऊंचा देवताओं का देव है।
आदि आदि। इससे स्पष्ट होता है कि देवता भी हैं और उनसे ऊपर देवताओं का देव भी है। अब रही बात पूजन की, तो किसी ने मानसिक पूजन किया, तो किसी ने पुष्प फल जल चंदन आदि से पूजन किया। इसमें तो कुछ हानि नहीं नजर आती। देवताओं के पूजन वाले भी यही मानते हैं कि यह हनुमान जी हैं या भैरव जी हैं या सूर्य देवता हैं या चंद्रमा देवता हैं, उनको परमेश्वर और परमात्मा तो नहीं कहते। इसी प्रकार सभी मजहबों और मतों में उस मत और समाज के स्थापित करने वाला और उपदेशकों ने तरीका और ढंग चला रखे हैं। सिर्फ अपनी राजसी और तामसी वृत्ति के अनुसार जब तक वह दूसरों को बुरा भला न कह ले और नोक झोंक न कर ले, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता है। इसमें इनका कसूर भी क्या है? स्वभाव को कोई त्याग नहीं सकता। थोड़ा बहुत असर इसका आ ही जाता है और उनकी असलियत प्रकट हो जाती है। मूर्ति पूजन अपने प्यारे की यादगार, उसकी इज्जत, सच्चे प्रेम और मोहब्बत का परिचय भी हो सकता है। ऐसी सूरत में उसको पितर पूजा भी कह सकते हैं। उनके गुणों की स्मृति पूजक के दिल को ताज़ा रखती है। मान्यताओं का पूरा होना भक्त के दृढ़ विश्वास का फल है। 186। एक मनुष्य ने सवाल किया कि राजा जो कर या टैक्स लेता है उसको कैसे काम में लाना चाहिए। श्री महाराज ने फरमाया कि राजा के देश और धन के 5 भाग होते हैं। पहला धर्म के वास्ते, दूसरा सेवकों के वास्ते, तीसरा प्रजा पालन के वास्ते, चौथा देश और जनता की रक्षा के लिए, और 5 राजा और उसकी स्त्री और उसके पुत्रों के वास्ते। इनमें से जिस किसी मद में से वचन हो उसको किसी आने वाली ज़रूरत के लिए जमा रखे या किसी खास ज़रूरत से और कामों में कम खर्च करके खास काम में ज़्यादा खर्च करे। जैसे युद्ध के समय अपना खर्चा भी कम करे, यश बढ़ाने और प्रजा पालन के कामों में भी कमी करे। राज्य सेवकों को भी कमी के साथ धन दे और इस तरह की हुई बचत से युद्ध के कामों को पूरा करे। 187। एक विषाद हुआ, साधु सिंधु की एक गति जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक समान बाके पास न जाए। 188। एक मनुष्य ने कहा कि आजकल बड़े बूढ़ों की समझ ना मालूम कैसी हो गई है कि बच्चों को झूठी शिकायत करके माँ बाप से पिटवाते हैं। सेवा करते जाओ तब भी तुरफुस लगाते ही रहते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि आप बिल्कुल सच कहते हैं कि पहले बूढ़ी कहे सो सच और बूढ़ा कहे सो सच माना जाता था। अब बीबी कहे सो सच, बेटा कहे सो सच का समय आ गया है। बुढ़ापे में पहले अनुभव बढ़ जाता था, अब सठिया जाता है, लेकिन उसी बुढ़ापे की आशा तो आप भी कर रहे हैं। आयु बढ़ेगी तो बुढ़ापा आता ही है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि बड़े बूढ़े खासकर माता पिता की सेवा मुक्ति का सच्चा साधन है। यह सच्ची भक्ति है। माता पिता की सेवा से श्रवण कुमार आकाश में सितारा यानी नक्षत्र बनकर स्थित है। उसके पास दोनों तरफ 2 सितारे और हैं। कहते हैं उसकी माँ और पिता डोली या बेंगी में बैठे हैं। 189। एक मनुष्य ने पूछा कि स्वप्न में हम बोलते भी हैं, देखते भी हैं, श्वास भी लेते हैं और हमारी जबान तो बंद रहती है, यह किस जबान से बोलते हैं। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि हर मनुष्य के शरीर में 4 जबानें हैं। पहला नाभि में, दूसरा सीने में, तीसरा गले में और चौथा मुंह में। इनके सिलसिले से परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी वाणी निकलती है। जागृत में वैखरी वाणी जो मुंह से निकलती है सुनाई देती है। स्वप्नावस्था में मध्यमा सुनी जाती है। सुषुप्ति में पश्चंती का अनुभव होता है और तुरिया में परा साक्षी रूप होती है। 190। एक मनुष्य ने अर्ज किया कि भगवान ने कर्म और उसका फल साथ रखे। देखने में भी आता है कि जो करता है सो भरता है। जब यही बात है तो महात्माओं को कर्म का फल क्यों नहीं लगेगा। जो कहते हैं कि महात्मा कर्म के फल के भागी नहीं होते, यह क्या बात है। उनके साथ यह रियायत की जाती है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि मनुष्य हर काम को दया या प्रेम या मोह या मद आदि में करता है। इसलिए जो उपकार भी किसी का करता है
वह पर या पराया समझकर करता है, इसलिए अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का फल उसको मिलता है। इस बात को तो आप भी मानते हैं। महात्मा लोग सब संसार को अपना रूप या अपने समेत सब भगवान का रूप समझते हैं। जब सबको अपना ही रूप या एक रूप समझ लिया, फिर अगर कोई मनुष्य अपने मुंह पर आप थप्पड़ मारे तो उसको क्या सज़ा मिलती है और कौन सज़ा देता है? हालांकि मारने का कर्म तो ज़रूर हुआ, मगर उसका फल नज़र नहीं आता। कौन किसको फल दे? उसके शरीर से कर्म इस प्रकार होते हैं जैसे किसी मशीन में से चीज़ें बन बनकर अपने आप निकलती है। इस उसूल से महात्माओं के शरीर से ईश्वर की इच्छा या होनहार पूर्ण करने के होते हैं। जब अहंग न हो तो कर्म का फल उसके सिर पर कैसे थोपा जाए? 191। एक मुसलमान सत्संगी ने पूछा कि आन हजूर ने किसी किताब में पढ़ा है या मालूम किया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व अल्लाह व सल्लम यानी ऊपर का यह शब्द सम्मानार्थ है, जैसे कि श्री 108 श्री आदि का मिसाल कैसे हुआ? श्री महाराज ने फरमाया कि किताब रोज़ुल अशफिया में ऐसा लिखा है कि हज़रत 14 रोज़ बीमार रहे। बुध के दिन 28वीं सफ़र यानी महीने का नाम है को सिर में बहुत दर्द हुआ। फिर भी हर रोज़ हर एक बीवी के पास तशरीफ़ ले जाते थे और हमेशा पूछते थे कि कल मैं कहाँ रहूँगा। यह हाल देखकर सबने कहा कि हम राज़ी हैं कि आप बीमारी तक आशिया के घर में रहें। तब हज़रत एक साथ हज़रत अब्बास के कंधे पर, दूसरा हाथ हज़रत अली के कंधे पर रखकर पांव ज़मीन पर घसीटते हुए बड़ी तकलीफ़ से आशिया के घर गए। 14वें दिन यानी 12 रबी उल अवील यानी महीने का नाम है को मलकूल मौत अराबी की शक्ल में आए और दरवाजे पर पुकारे, अस्सलाम वालेकुम या हसल उल बैक, मैं आऊँ। उसने पाशे अदब से ऐसा कहा। हजरत ने पूछा कि ज़यारत यानी मिलने को आए हो या रूह के लिए? उसने अर्ज किया, ज़यारत के लिए यकीकन आया हूँ। दूसरी बात, आपकी मर्जी पर है, हुक्म हो तो रूह का आसमान पाक यानी सतखंड पर ले जाऊँ। अगर यहाँ ठहरना मंजूर हो तो फिर जाऊँ। उसी समय जबराइल यानी धर्मराज आ पहुँचे। हजरत ने फरमाया कि कुछ ऐसी खबर सुनाओ कि जान मेरी बंदेगम से आज़ाद हो। जबराइल ने कहा कि दरवाजे आसमान के खुले हैं और फिर शते अगौनी को हाथों में नूर के तेवाग लिए आपकी पवित्र आत्मा पर न्यौछावर और निशार करने को खड़े हैं। फिर हजरत ने फरमाया कि कोई ऐसी खुशखबरी दो कि गम को मेरे दिल से निकाले। जबराइल ने कहा कि स्वर्ग के द्वार खुले हैं, हूर व कसूर यानी परिये एलियन यानी स्वर्ग का महल में आपके इंतज़ार में खड़े हैं। फिर हजरत ने फरमाया कि इससे बड़ी खुशी की खबर दे जिसे नक्शे अंदो यानी फ़िक्र का मेरे दिल से मिटे। जबराइल ने कहा कि आलम उल गायब में यूँ मुकर्रर हुआ है कि क़यामत के दिन अव्वल ताजे शफ़ात का आपके सिर पर रखा जाएगा और पहला शफ़ी के फल कबूलियत का आपके दरख्त यानी वृक्ष शफ़ायत से जुदा होगा। यह सुनकर शुक्र खुदा का किया और फरमाया कि वह आप सुनाओ जो गिरह यानी गांठ गम के दिल से खुले हैं। जबराइल ने पूछा कि आन हजरत किस गम में हैं और फ़िक्र आपकी क्या है कि ऐसी खुशखबरियों से भी गम नहीं मिटा। हजरत ने जवाब दिया कि तमाम गम व अंदेशा उम्मत के वास्ते है कि बाद मेरे इनके काम का क्या शर अंजाम होगा। जबराइल ने कहा कि खातिर जमा रखिए कि आपसे आगे कोई पैगंबर वहिश्त यानी स्वर्ग में नहीं जाएगा और न वहिश्त का दरवाज़ा तेरी उम्मीद से पहले किसी के वास्ते खोला जाएगा।
यह सुनकर हजरत ने खुश होकर जब्राइल से कहा कि तुम जिस काम के लिए आए हो उसे पूरा करो। उस समय निशानियां शुक्रात की हजरत के चेहरे पर जाहिर हुई। सोमवार के दिन यह वाक़या हुआ। उस वक्त अबू बकर सद्दीक ने खतवा पढ़ा कि जो कोई मोहब्बत रसूल इलाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी करता है, सोया जाने की हजरत मर गए, और जो कोई परवरदिगार आलम को पूछता है वह हैलाए मौत है, न मरा है न मरेगा। 192। एक व्यक्ति ने प्रार्थना की कि आपका मत बड़ा निराला है, योग भी बतलाते हैं, वेदांत का खुल्लम खुल्ला नहीं तो किसी किसी रूप में उपदेश है ही। मूर्ति पूजन के विरोध में तो आपके श्रीमुख से कभी एक शब्द भी नहीं सुना। मूर्ति पूजन को लाखों करोड़ों बुरा कहते हैं। आप सब देवी देवताओं का नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, श्री दयानंद सरस्वती, राधा स्वामी मत और सबको बड़ा आदर देते हैं। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि हमने कोई नया मत नहीं चलाया। जो कुछ ऋषि मुनि महात्मा कह आए हैं या बतला गए हैं या वेद शास्त्र या पुराणों में पढ़ा है, उसी को ठीक रास्ता समझते हैं। अपने मन से ऐसा निर्णय नहीं किया कि इनमें जो हमको अच्छा लगे तो ठीक है, बाकी ठीक नहीं। हमारा तो ऐसा निश्चय है कि देश काल मनुष्यों की प्रकृति और अधिकार के अनुसार सब बातें ठीक लिखी है और सभी अधिकार प्रति करने योग्य हैं। रोचक, भयानक, यथार्थ सभी प्रकार सज्जन जिज्ञासु अपनी हालत, विचार और आत्मोन्नति के अनुसार जिसमें उनकी रुचि और श्रद्धा जम जाए वह कर सकता है, या इन बातों का विचार करके जो कुछ गुरुजन उपदेश करें वह कर सकता है। जिस वस्तु पर बात का विरोध न हो उसकी शक्ति का पता नहीं चलता। एक नया गढ़ बना हो, जब तक किसी वैरी का आक्रमण उस पर न हो तो उसकी मजबूती और कमजोरी का क्या पता हो सकता है। लेकिन जब चारों तरफ से उस पर गोले बरसे, नीचे से बारूद की सुरंग निकालकर उड़ाया जाए, ऊपर से बम छोड़े जाएं, सिपाही दावा बोल दें, फिर भी किला न गिरे, तब तो उसकी पकाई निश्चय हो जाती है। जब से इस संसार का लिखा इतिहास मौजूद है तब से ही मूर्ति पूजन जारी है और उसका विरोध भी उसी काल से चला आ रहा है। बड़े से बड़े ऋषि मुनि, आचार्य, साधु, महात्मा, संत, पीर, पैगंबर, औलिया सब ने ही एड़ी से लगाकर चोटी तक जोर लगा दिया, लेकिन मूर्ति पूजन का मिटाना तो दर किनारे उसकी जड़ भी कोई हिला न सका। इससे पता चलता है कि इसकी जड़ अथाह है, उसकी थाह भी कोई न पा सका और न ही पता चला सका। फिर मिटा तो क्या सकता है, पत्ते ज़रूर नोचे जाते हैं, दो चार डालियां भी तोड़ दी जाती है, लेकिन पत्ते की क्या बात है, वह तो पतझड़ में अपने आप ही झड़ जाते और फिर नए निकल आते हैं। डालियों की जगह भी नई फूल फूट आते हैं, नई डालियां बढ़ जाती हैं। इससे प्रकट होता है कि मूर्ति पूजन का रास्ता सच्चा है और सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। ऐसा समझते हुए हम ऐसे झमेलों में पड़कर अपना सिर क्यों पिचावें और क्यों दूसरों का दिल दुखाएं। श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 3 श्लोक 29 में लिखा है, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मन तान कृतस्न विचालयेत। किसी को उसके निश्चित किए हुए कर्म से न हटाएं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी की मिसाल को ले लो। शाक्त मत, मूर्ति पूजन, इस्लाम, तांत्रिक, अद्वैतवाद सब ही कर छोड़े और अनुभवी महात्मा और परमहंस माने जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कारणों से भगवान के होने का विचार पैदा होता है और इनमें से पहले 1 या 2 या 3 की मूर्ति हो जाने से उनके दर्शन तथा उसमें तल्लीन होने की भावना पैदा होती है। भोग, विलास, सुख की प्राप्ति की इच्छा, भय, दुख, मृत्यु आदि के मिटाने से, असमर्थता से भी मनुष्य जानता है कि अपने से बड़ी कोई और हस्ती या शक्ति ज़रूर है, वे ही इसकी पूर्ति कर सकती है। सूर्य, चंद्रमा, सागर, पर्वत, आकाश, तारे, अग्नि, वायु, बिजली, मेघ आदि को देखकर विचार होता है कि न तो मनुष्य ने उन्हें
बनाया और न कोई बना ही सकता है, न मनुष्य के चलाए चलते हैं। इसलिए मनुष्य से ऊपर इनका बनाने वाला, इनको चलाने वाला जब ज़रूरत ना हो तो उनको अंतर्ध्यान करने वाला कोई न कोई ज़रूर है। मनुष्यों का मरना, तारों का टूट कर गिरना, ये बातें मनुष्य के दिल में जिज्ञासा पैदा करती है। जहाँ तक इंद्रियों की हद है और उससे ऊपर चारों अंतःकरण से ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा पैदा होती है। और कर्म उपासना ज्ञान का रास्ता धार्मिक ग्रंथों में लिखा है या गुरुजनों से प्राप्त करके उनका श्रवण मनन करके निध्यासन करता है और क्रमशः उन्नति करके ईश्वरीय ज्ञान और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। यह विचार कि हम कौन हैं, हमारा जीवन क्या अर्थ रखता है, कैसे अंत हो जाता है, यह जगत क्या है और किसने क्यों बनाया है, क्षण क्षण में यह तब्दीलियां कैसे हो रही है। मनुष्य और शास्त्र ईश्वर का वर्णन कर रहे हैं। यह क्या है, इसको शुभ विचार या विवेक कहते हैं। ईश्वर से मिलने की तीव्र इच्छा भक्ति है और उससे मिलने, दर्शन प्राप्त करने के लिए जो यत्न किया जाता है वह उपासना है। जब इस पद पर मनुष्य पहुंच जाता है तो इसको इसके आगे का अनुभव होता है। यह कुल चमत्कार ईश्वर की शक्ति का है जिसको माया कहते हैं। पुरुष तो निर्विकार और अकर्ता है, देश काल नाम आदि परिच्छेद से परे दृष्टा रूप है, इसको ज्ञान कहते हैं।